Hello all, Namaste. I'm Dr. Anamika Yadav, a pain specialist working in Singh Orthopedic and Pain Clinic, Sector 27 and CK Birla Hospital, Sector 51, गुड़गांव। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर ऑलरेडी टर्म से हम समझ सकते हैं कि वो फ्रोज़न हो गया है, वो कड़क हो गया है, उसको हिलाने में दिक्कत होगी। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और हम इसको घर पे क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मॉडल से मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। ये क्लैविकल है। क्लैविकल मतलब हमारी यहाँ की जो हड्डी होती है, जो हमारे कंधे से हमारे हाथ को जोड़ती है, यहाँ पे कनेक्टेड होती है, इसको क्लैविकल बोलते हैं। ये हमारी ह्यूमरस है जो हमारे हाथ में हड्डी आती है, और ये हमारा स्कैपुला है जो पीछे की तरफ होता है। तो ये पूरा हमारा बनता है शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट बहुत ही मूवेबल होता है और ये इतने ताकि हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकें, बट ये बहुत शैलो जॉइंट होता है। तो इसमें अगर स्टिफनेस या किसी भी कारण इन्फ्लेमेशन या कुछ भी आती है तो हमारी फंक्शनल कैपेबिलिटी बहुत अफेक्ट होती है। तो जो कैप्सूल होता है, इसका प्रॉब्लम फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली ये होती है कि अंदर बहुत सारी फाइब्रोसिस बनने लगती है। पहले इन्फ्लेमेशन मतलब ज़ख्म होने लगते हैं। ज़ख्म होने की वजह से फाइब्रोसिस होने लगता है, मतलब झिल्लियाँ बनने लगती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट कैप्सूल बहुत कड़क हो जाता है, थिक हो जाता है, तो हमें जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज या पेनफुल स्टेज। जब वो फ्रीजिंग स्टेज में है और फ्रोज़न की तरफ जा रहा है, मतलब वो बहुत ही पेनफुल स्टेज होगा। पेनफुल स्टेज होता है और उस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम जब हम देखते हैं तो आप खुद भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पाते क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, और सामने वाला भी जब आपका हाथ उठाने की कोशिश करता है तो हर मूवमेंट पेनफुल होता है और बहुत ही दिक्कत होती है पेशेंट को। तो ये स्टेज में बेसिक ट्रीटमेंट हमें यही फोकस करना होता है कि आपका किसी तरह पेन कम किया जाए, और आप फ्रोज़न की तरफ अगर जा रहे हो तो आपका जो बेसिकली स्टिफनेस है वो कम से कम रहे और रेंज ऑफ मोशन हम जितना हो सके मेंटेन करने की कोशिश कर सकें। सेकेंड स्टेज जो आता है वो फ्रोज़न होता है। फ्रोज़न मतलब वो स्टिफ हो जाता है जॉइंट आपका। ये जो फ्रीजिंग स्टेज है, लगभग अगर हम देखें नॉर्मल पैथोलॉजी जो हमारी चल रही है, अगर बाई चांस कोई कुछ भी ना करे तो बहुत ही पेनफुल स्टेज अराउंड 9 मंथ्स तक रह सकता है, 6 वीक्स टू 9 मंथ्स। और जो फ्रोज़न स्टेज है उसकी रेंज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक चली जाती है। जब वो स्टिफ हो जाएगा जॉइंट, आपको हर मूवमेंट में स्टिफनेस महसूस होगी, और इस टाइम आपकी फंक्शनल पहले पेनफुल होगा, लेकिन इस टाइम इतना पेनफुल जॉइंट नहीं रहता फ्रोज़न स्टेज में, बट वो बहुत स्टिफ हो जाता है कि आप कोई भी फंक्शन करना जाओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन महसूस होती है, आपका फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। तो ये स्टेज में हमको फोकस करना होता है कि आपके रेंज ऑफ मोशन को हम बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना होता है। देन लास्ट स्टेज आती है थॉइंग स्टेज और द मेल्टिंग स्टेज। जब ये ऑलमोस्ट लास्ट करती है 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स। तो अगर देखा जाए तो पूरा फ्रोज़न शोल्डर ऑलमोस्ट 2 to 3 years तो ले लेता है, अगर पेशेंट कुछ भी ना करे, प्लस इतना पेनफुल, प्लस इतनी स्टिफनेस, और ढंग से एक्सरसाइजेस नहीं करी तो फंक्शनल कैपेबिलिटी अफेक्टेड, एंड it becomes cumbersome, it becomes very cumbersome, and इसके लिए right type of treatment at the right stage is very important। तो हम देखते हैं कौन से पेशेंट्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे। तो सबसे कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स विल हैव फ्रोज़न शोल्डर। अगर एक जगह फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, दिस डजंट मीन कि दोबारा नहीं हो सकता, उनको हो सकता है दूसरा शोल्डर भी अफेक्ट हो सकता है, सेम शोल्डर भी अफेक्ट हो सकता है। Other patients which might get frozen shoulder are hypothyroid patients, hyperthyroid patient, Parkinson's disease वाले patients, या फिर जिनको किसी भी कारण अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल मैस्टेक्टमी हुई है या रोटेटर कफ टेयर हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने ढंग से एक्सरसाइज नहीं किया और जाम हो गया, बोलते कंधा जाम हो जाना जिसको बोलते हैं, या अभी बेबी डिलीवर हुआ है किन्हीं लेडी का, तो उनको बेबी फीड कराने के लिए वो बार बार सेम हाथ यूज़ करते हैं, या मतलब हाथ को बहुत ही गलत पोजीशन में रखते हैं, तो और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी स्टिफ हो सकता है शोल्डर।
तो ये बहुत या फिर ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा की कारण आपकी मूवमेंट्स में पेनफुल हैं तो आपने हाथ हिलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, या फिर किसी कारण आपको यहाँ पे स्लिंग या कास्ट लगा है और आपने उसकी मूवमेंट बंद कर दिया है, तो उन सब कारण से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है ट्रीटमेंट की। तो पहला होता है हमारा फ्रीजिंग स्टेज। जो फ्रीजिंग स्टेज है बहुत ही पेनफुल है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमको एनसेज मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देने होते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जख्म होने के कारण क्या हो जाता है, बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के कारण फाइब्रोसिस बढ़ता है, थिकनिंग ऑफ द कैप्सूल हो जाता है। तो इनिशियली अगर पेनफुल है आपका और अंदर जख्म है, उसको और ज़्यादा एक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे अगर आप, तो और जख्म बढ़ते जाएगा, बट पेन बढ़ता जाएगा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। तो आपको स्टार्टिंग में ड्रग थेरेपी लेनी ही पड़ती है। एनसेड्स जिनको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन बोलते हैं, वो पेशेंट के हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है, अकॉर्डिंगली हमको डोजेस टाइट्रेट करनी पड़ती हैं। ये दवाई देने के अलावा अगर बहुत ही पेनफुल है, टू डिक्रीज एंड शॉर्टन दिस फेज, व्हाट इज़ डन इज पेन स्पेशलिस्ट के पास आप जा सकते हैं, जो आपको जॉइंट कैप्सूल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का और नंबिंग मेडिकेशन का इंजेक्शन दे देते हैं। इससे अगर जब पेन कम हो जाती है आपको, उसके बाद पेंडुलम एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा जाता है, जो आपको करना। पेंडुलम मतलब आप एक्टिवली कुछ नहीं मूव कर रहे हैं अपना हाथ। पेंडुलम मतलब घड़ी का जो अंदर पेंडुलम होता है, उसको ऐसे वाले नीचे लेट के मूवमेंट जो होते हैं, सिर्फ इतना ही लाने के लिए बोला जाता है, और एक्टिव एक्सरसाइजेस मना होती हैं इस टाइम पे। फिर आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी, एक बार फेज़ ख़त्म हो गया, फिर हम फ्रोज़न फेज़ की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रोज़न वाला जो फेज़ होता है उसमें आपको एक्टिव, क्योंकि पेन काफ़ी कम हो जाता है उस टाइम तक, और स्टिफनेस बढ़ती जाती है, इतनी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ जाती है कि पेशेंट का हाथ ही अटक जाता है। तो उस टाइम आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी होती है। जितने भी मोशंस होते हैं हमारे, फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, सब कुछ करवाना होता है, क्रॉस आर्म, सब कुछ सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली करवानी होती है, या तो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से, या आप घर पे आप खुद भी एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं, दैट वी कैन एक्सप्लेन। आप किसी भी पेन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करेंगे। प्लस अगर आपसे घर पे नहीं होती है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। देन नेक्स्ट फेज़ आता है मेल्टिंग फेज़। मेल्टिंग फेज़ वैसे ही 12 to 18 मंथ्स ले लेता है। तो अगर हम आगे के जो फेजेस हैं उनको शॉर्टन कर देते हैं, लेकिन किसी कारण फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तंग है और वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी नहीं हो पा रही है, और वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, या फिर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा फंक्शन इफेक्ट हो गया कि घर का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, हिल नहीं पा रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया के अंडर मैनिपुलेशन कर सकते हैं पूरे शोल्डर का। आपको बेहोशी की दवा देकर पूरा शोल्डर मोबिलाइज किया जा सकता है। जिस टाइम वो जो झिल्लियाँ बन जाती हैं जॉइंट्स के अंदर, उनको ब्रेक कर देंगे तो काफ़ी मूवमेंट बेटर हो जाती है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद एक्सरसाइजेस। या फिर कुछ केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी लोग बोलते हैं कि कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। दैट इज़ वेरी रेयर, इतनी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इट an injection of anti-inflammatory medication, numbing medication here, NSAIDs and proper physiotherapy and exercises. If you are active enough and proactive, तो अच्छे से आपका फ्रोजन शोल्डर मैनेज हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कभी अभी एक्सरसाइजेज फॉर फ्रोजन शोल्डर एक्सप्लेन करूँगी, तब आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दैट। Any questions you can type and I will respond you on this channel. And बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो डरिए मत, घबराइए मत, पेन स्पेशलिस्ट के पास जाइए या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8368910203। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।